को प्रणाम करते। यस्मांके च विभाति भूदत् सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गल च गरलम यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम् श्रीशंकर पातु माम् प्रसन्ताम्यां न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुक्त मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगल प्रदा नीलांबर श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय तेतराम। श्री सीताराम समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन रघुनायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल गति पावहूँ
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि युग पानी। सिया राम भजो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, करहु कथा सुनु गान। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस अवसर पर हमें कथा श्रवण और वाचन करने का ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका श्रेय कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत आनंद के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन उमापति महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। पवन सुत हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। बंदहु तुलसी के चरण, जिन कीन्हे जग को काज। कलि समुद्र बूढ़त लखियों, प्रगट्यों सप्त जहाज। आज अपने वक्तव्य के अष्टम अवसर पर अष्टम वक्तव्य है हमारा। सप्तम वक्तव्य जहां पर समाप्त हुआ था, वहीं से इस वक्तव्य को हम शुरू करना चाहेंगे, जहां पर राजा धर्म धुरंधर श्री चक्रवर्ती महाराज जी अपने पुत्र राम और लक्ष्मण जी को ऋषि विश्वामित्र को सौंपते हैं। जब विश्वामित्र जी आते हैं और राक्षसों के निशाचरों के जो यज्ञों को नष्ट करने की कथा है, जिससे वे दुखी होते हैं और उन्हें ये अनुभव होता है कि भगवान के प्रकट होने का समय हो चुका है और इन राक्षसों निशाचरों के जो कृत्य हैं उनसे छुटकारा केवल प्रभु ही दिला सकते हैं। ऐसा सोचकर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के भवन में पधारते हैं। उनका सदाचार, आदर पूर्वक सम्मान, उचित आसन और कारण पूछने के बाद, ऋषि वशिष्ठ द्वारा समझाने के बाद राजा दशरथ बहुत कठिनता से तैयार होते हैं महर्षि विश्वामित्र को अपने पुत्रों को सौंपने को। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र को सौंपा है। राम और लक्ष्मण अपनी माताओं को चरण दंडवत करके ऋषि के साथ जाते हैं। साथ ही राजा दशरथ ये भी कहते हैं कि आज से मैं इनको आपको सौंपता हूं और आप ही इनके पिता हैं, आप स्वतंत्र हैं इनके बारे में निर्णय लेने को।
आप जो उचित हो वह कार्य करेंगे। ऋषय संग रघुवंश मणि करयु भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जान। यहाँ पे कथा आगे बढ़ाते हुए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ताटक वन में पहुंचते हैं, बीच में विश्राम नहीं करते हैं, विश्राम ताड़का के वध के बाद होता है। ताटक वन में पहुंचते ही थोड़ा सा भान होता है श्री राम जी को। राम जी पूछते हैं महर्षि विश्वामित्र से, मुनिवर ये कैसी आवाज है, ये कौन है? यहाँ ताड़का जो रहती हैं उनको पहले ही भान हो जाता है कि ऋषि गए हैं किसी को लाने और वो आएंगे और हमारा वध करेंगे, तो वो तैयार ताक में बैठी रहती हैं। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राम देरी ना करो, इसे समाप्त करो। सारे फसाद की जड़ यही है, यही सबसे मतलब सारे विध्वंस की जो एक धुरी है वह यही है, मुख्य जो पात्र है यही है पूरे यज्ञ को नष्ट करने का और निशाचरों द्वारा भयावह स्थिति ऋषियों के मन में डर पैदा करने का और ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करने का। यहाँ पर चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही बाण से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का जो तेज, जो उसके मन का आवेश था, जो उसका आवेश का स्वरूप था, वो संक्षिप्त रूप में प्रभु श्री राम के पैरों में जा समाया। ऋषि विश्वामित्र ने यह देखा। क्या देखते हैं वो? तब ऋषि निज नाथ जे चीन्ही, विद्या दिनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, एक कहीं बान प्राण हरि लीना, दीन जानी तई निज पद दीना। तो जैसे ही प्रभु श्री राम के चरणों में ताड़का का जो सूक्ष्म स्वरूप, जो आवेश था वो समाया, तब विश्वामित्र ने ये निश्चित कर लिया कि ताड़का समाप्त हो गई है। और साथ ही उन्हें यह भी विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि यही मेरे प्रभु श्री राम हैं। जब उन्होंने ये निश्चित कर लिया, ये जान लिया कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, अब मेरा काम यहाँ पे कम हो जाएगा या मेरा काम समाप्त हो जाएगा। अब मुझसे बड़ा दुख का हरण करने वाला, भूमि का भार वहन करने वाला आ चुका है, तो मेरा काम यहाँ, जब घर में कोई बड़ा आता है तो छोटा निश्चिंत हो जाता है, जैसे वैसे विश्वामित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि यही मेरे प्रभु हैं, अब ये आ चुके हैं। और उनके पास जो विद्या रहती है, बल और बलाबल, अति बल, दोनों को उनको प्रदान करते हैं। और अति बल यानी जिस बल के द्वारा तेज और वीरता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा बलशाली बनता, अतुलित बल जिसे कह सकते हैं। और बलाबल, बलाबल वो है जिसके द्वारा बिना खाना खाए और बिना पानी पिए व्यक्ति रह सकता है, ऐसा बल, दोनों बल राम को प्रदान करते हैं। जाते लाग ना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तो ऐसा बल जिसके द्वारा मुख पे तेज, पूरी एक जो अभिव्यक्ति है, किसी भी अपीयरेंस है किसी भी व्यक्ति का, उसमें एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़े, और जो बिना खाए पिए उस तेज को संयमित रख के अपने बल द्वारा जो हानि हो रही है जगत में, जो धर्म की हानि हो रही है, उसको समाप्त कर सके, ऐसा बल विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को प्रदान करते हैं। और उनके पास जितने प्रकार के आयुध रहते हैं, सब आयुधों को श्री राम को दे देते हैं और उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान करते हैं आयुध संबंधी, क्योंकि वेदों का ज्ञान ऋषि वशिष्ठ दे चुके हैं। अब बारी है आयुधों के ज्ञान की। वैसे तो राम परमज्ञ है,
परमेश्वर हैं, परंतु फिर भी एक लौकिक जगत के नियम के तहत जो विश्वामित्र हैं उन्हें आयुधों की शिक्षा प्रदान करते हैं। अब राम कहते हैं, भगवान ऋषिवर, आपने हमें यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाया है, परंतु यहाँ यज्ञ की रचना तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि जिनके लिए तप, मन में सोचते हैं कि जिनके लिए तप कर रहे थे, जिनके लिए यज्ञ कर रहे थे, वो तो स्वयं आ गए यहाँ पे, अब यज्ञ की क्या जरूरत है। परंतु फिर भी होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करने लगते हैं। एक तरफ लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं, एक तरफ श्री रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं। मारीच और सुबाहु को पता चलता है, बड़े क्रोध से आते हैं और धावा बोल देते हैं वहां पे। मारीच को तो ऐसा मारते हैं एक बाणे से श्री राम प्रभु रामचंद्र जी की 7 योजन के पार वो चला जाता है, मतलब 7 समुद्र के पार जाके गिरता है। उसको प्राण उसके हरते नहीं है, क्योंकि यदि मारीच के प्राण अभी हर लिए जाएंगे तो सोने का मृग कौन कब बनेगा। वो आगे की कथा का विस्तार भी तो देना है राम को, श्री राम को। तो श्री राम अभी उसके प्राण छोड़ देते हैं और उसको ऐसा मारते हैं कि 7 समुद्र पार जाके वो गिरता है। सुबाहु को ऐसे अग्निबाण से मारते हैं कि वो जल के भस्म हो जाता है। अब आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं और दूसरे दिन प्रातः काल जागकर मुनि से कहते हैं, आपने जिस हेतु से हमें यहाँ पे लाए थे आप, वह हमारा कार्य अब पूर्ण हो चुका है, अब हम अपने ग्रह को जाएंगे। परंतु विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं, एक यज्ञ की रक्षा यहाँ तुमने की है और एक दूसरा धनुष यज्ञ की रचना राजा जनक ने की है, जिसके लिए क्या तुम चलोगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा है तो हम चलेंगे, उसमें क्या वो है कि आप जो आज्ञा देंगे उसे पूर्ण करना हमारा काम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सामने राह में चलते चलते एक आश्रम दिखता है जो उजड़ा सा है, परंतु ऐसा लगता है कि कभी वो आश्रम रहा होगा। उस पे नजर पड़ती है श्री राम की। तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। वहां पशु पक्षी नहीं रहते हैं, पेड़ पौधे भी नहीं रहते हैं, उजाड़ रहता है। तो ऋषि विश्वामित्र बोलते हैं कि तुम्हारी नजर कैसे पड़ गई उस आश्रम की ओर, तो कोई देखता तक नहीं है और कोई जानने का प्रयास भी कभी नहीं किया। तो श्री राम बोलते हैं, जगत में जो जो चीजें छोड़ देते हैं लोग देखना, उसको मैं ही देखता हूँ। ऋषि, आप बताइए कि वहां जो शिला पड़ी है वो कैसी है वो शिला। तब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तो पूरी कथा विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। क्या कथा है वो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरिधी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे राघव, हे प्रभु रामचंद्र, गौतम नारी शाप व शिला में परिवर्तित हो गई। आपके चरणों की धूल की वो राह देख रही है। गुरु की आज्ञा पाकर अपने चरणों की धूल छुआ देते हैं भगवान रामचंद्र। तो उसके बाद क्या होता है। पर सत पद पावन लोक, पर सत पद पावन लोक न सावन, प्रगट भई तम कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। चरणों की रज छुआते ही तम, जो तम है, अंधकार मिट जाता है और प्रकाश के साथ एक सभ्य, एक आकांक्षी स्त्री वहां पे खड़ी होती है, अहिल्या जी। अहिल्या जी हाथ जोड़ती हैं और प्रणाम करती हैं और बोलती हैं श्री राम से कि अब तक मैंने जाना था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है,
परंतु आज मुझे पता चल गया कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया बल्कि मेरा उद्धार किया है। भगवान शंकर न जाने क्या क्या करते हैं आपके दर्शनों के लिए। आपके चरणों से गंगा बही है, उस गंगा को इसीलिए भगवान शंकर अपने सिर पे धारण करते हैं क्योंकि आपके चरणों से बही है वो। ब्रह्मा जी उस गंगा की सबसे पहले पूजा करते हैं और आपने मुझे सहज ही दर्शन दे दिए। मेरा तो उद्धार हो गया। मैं जन्मों जन्मों तक इसका मतलब कोई वक्तव्य, इसका कोई बखान, इसका कोई शब्दों द्वारा विवरण नहीं कर सकती। क्या कहती हैं अहिल्या? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही, अति बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। आंखों से अश्रु की धार बहने लगती है और कहती हैं कि हे प्रभु, बस एक ही आपसे वरदान चाहती हूँ कि आप मेरे मन को भंवरा बना दीजिए, जो आपके चरण कमलों पे ही लगा रहे। मैं जन्मों जन्मों तक आपके चरण दंडवत करती रहूं, आपको प्रणाम करती रहूं, आपको भजती रहूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सत्य ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। उसके पहले यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भई। इस प्रकार बार बार चरणों को में शीश नवाकर अपने पति के लोक में चली गई अहिल्या, राम के चरणों में दंडवत करके मनचाहा वरदान प्राप्त करके। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अकारण करुणा करने वाले श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे जैसे तुलसीदास जो सठ है, जो मूर्ख है, वो इधर उधर अपने मन को क्यों भटका रहा है। तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल, इस कपट भरे जंजाल को छोड़कर, इस कली काल को के कपट को त्याग कर अपना मन ईश्वर के चरणों में लगाना चाहिए। ईश्वर को, प्रभु को, श्री राम को भजना चाहिए। इसके बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पामनि गंगा। गंगा के निकट आ गए ऋषिवर के साथ। कौन? लक्ष्मण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी। वहां पर नहाया, नहाकर दान दक्षिणा दिया और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बड़ा मनोहारी चित्रण, बहुत सारे फूलों की वाटिकाएं, बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली, पर्वत, नदियां, जलप्रपात इत्यादि सुरम्य वातावरण जो प्रकृति का होता है वो दिखने लगा। तब ऋषि और विश्वामित्र और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि वो किसी नगर के निकट आ चुके हैं। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। चारों ओर सुवासित वातावरण है, चारों ओर एक मतलब बागीचे का सुंदर चित्रण जैसा लग रहा है। और बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाए मन तजई लो भाई। जिधर नजर जाती है उधर एक लुभावना चित्र लगता है, मन को मोहने वाला चित्र है। प्रकृति के समीप जब हम जाते हैं, नदी के किनारे आप जाइए, वहां पे पैरों को नदी में डाल के बैठ जाइए और कुछ नहीं, नहाइए भी मत, स्नान भी मत करिए, केवल पैरों में नदी का जल मतलब छूते जाए, ऐसा करके आप 10 मिनट बैठ जाइए, पूरी थकावट दूर हो जाती है। ये आज का भी अनुभव, आज के युग में भी ये अनुभव है। हमारा आग्रह है कि ऐसा करके एक बार जरूर देखें, क्योंकि जब जब, और यदि वो नदी गंगा हो तो क्या कहना, दिन भर की थकान यदि गंगा में स्नान कर लें तो पता नहीं वो थकान कहाँ चली जाती है। मतलब एक अचंभे का विषय हमारे लिए आज तक ये कि जब जब थको और गंगा में स्नान कर लो तो वो थकन पूरी दूर हो जाती है। तो
यहाँ पे ऐसा ही कुछ मनोहारी प्रकृति का चित्रण है। नगर के निकट पहुंच जाते हैं, उसकी नगर की सुरम्यता वर्णित करते नहीं बन रही है, ऐसी शोभायमान है जनकपुरी की, मिथिलापुरी के निकट की। अभी निकट पहुंचे हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूर वीर नटमागध भाटा। सब यानी बहुत विशाल, जहां पे छल कपट का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, और सुभग सब अच्छा ही अच्छा जहां पे दिखाई दे रहा है, ऐसी पावन नगरी मिथिला में जनकपुरी में पहुंच चुके हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण, विश्वामित्र जी और श्री लक्ष्मण जी। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति राजा जनक ने जब यह समाचार सुना कि मुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तो कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, सिर को छुआकर। जैसे आजकल घुटना छू के हो जाता प्रणाम, वैसा वाला नहीं, माथे को सिर में रख दिया, हाथों से ऐसे लगाया अपने, वो चरण वंदना होती है। वैसी चरण वंदना पुराने जमाने में हुआ करती थी, अभी तो यदा कदा देखी जाती है। तो ऐसा प्रणाम करते हैं और मुदित आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। कौन? विश्वामित्र जनक जी को। जबकि जनक जी की गणना भी महर्षियों में होती है। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई आते हैं। वो फुलवारी देखने गए थे, वहां से वो वापस आते हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। एक गोरे हैं, एक सांवले हैं, उनकी आंखें इतनी सुंदर विशाल हैं जो चित्त को चुरा ले, जो हृदय को चुराने के लिए काफी हैं। यानी किसी को भी, कोई भी उन नयनों को देखे तो अपना हृदय हार जाएगा। इसके पहले भी हमने जाना था कि विश्वामित्र जब राजा दशरथ के भवन में पधारे थे और राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को प्रणाम करने को बुलाया था, तो भाव विभोर हो गए थे। कौन? विश्वामित्र। प्रभु श्री राम के तेज दिव्य प्रकाश भरे सौंदर्य में अभिभूत हो गए थे, डूब गए थे। वो थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि वो क्यों आए हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। उठे सकल सब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अपने बाजू में बैठा लिया विश्वामित्र ने। तब राजा जनक पूछते हैं कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। हे नाथ, हे महर्षि, हे ऋषिवर, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के हैं, तिलक तो वैसा ही किया है, या किसी राजा के पुत्र हैं, राजकुंवर हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश दरी की सोहियावा। सहज विराग रूप मनुमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इतने सुंदर रूप को देख के राजा जनक की आंखें उस चकोर की भांति हो गईं जो चांद को निहारता रहता है, अपलक, है ना। निमिष शब्द आया है कई बार, निमिष में भी पलकें बंद होती हैं, परंतु चकोर पलकें भी बंद नहीं करता। एक टक टक टकी, उसके लिए एक शब्द आता है टकटकी, टकटकी लगाकर चांद को देखता रहता है चकोर। इन्हीं बोलो कत अति अनुरागा, ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उनको देखने से ऐसा अनुराग, ऐसा कोमल ममत्व, ऐसा एक सहज प्रेम, सत्य प्रेम, निश्चल प्रेम जाग उठा राजा जनक के मन में। बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कि ब्रह्म में विदेह राज कहा जाता है राजा जनक को, जो ब्रह्म में लीन रहता है।
ऐसे ब्रह्म में लीन रहने वाले राजा जनक भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के तेज और मुख सौंदर्य को देखकर अभिभूत उठे। थोड़ी देर के लिए वो, उनका जो मन ब्रह्म में लीन था वो उससे विलग हो गया, त्यागा, त्यागा नहीं, उससे अलग हो गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को निहारने लगे। वो कह मुनि भी हंसी कहे उन नृपनी का, बचन तुम्हार न हो अली का। मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राजा जनक, आपने नीका, आपने बहुत अच्छा कहा। वचन तुम्हार न हो अली का, तुमने एक भी बात गलत नहीं कही है। क्या? एहि प्रिय सब ही जाहि लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनिबानी। इनको देखकर सबका हाल यही होता है, तुमने थोड़ा भी अलग नहीं कहा है। सब, इनको देखकर सब यही कहते हैं, सभी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनिबानी। राम ही मन, राम ये सब सुन के मन ही मन मुस्कुराते हैं। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये धर्म धुरंधर राजा दशरथ के पुत्र हैं और मम हित लागी, मेरे हितार्थ, मेरा हित करने के लिए राजा दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है, पठाए, भेजा है। राम लखन दो उधर बंधुवर, रूप सलील बलधाम, रूपशील बलधाम। मुख राखे सब साखी जुग, जिल जीते असुर संग्राम। राम और लक्ष्मण दो भाई हैं जो गुणों की खान हैं, जिनकी शीलता का बखान शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता है। मख राखे, इन्होंने यज्ञ की रचना, मेरे यज्ञ रचना की रक्षा की है और कई असुरों को मारकर संग्रामों को यानी युद्धों को जीता है। उसके बाद क्या होता है? शाम होती है, मुनिवर प्रहर, प्रहर की यहाँ पे गणना की गई है कि दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं। तो दिन का एक ही प्रहर बीता है, अभी 3 प्रहर बाकी हैं। प्रातः काल के कार्यों से निवृत्त होने के बाद मुनिवर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कथा सुनाने बैठ जाते हैं। लक्ष्मण का मन बिल्कुल कथा में नहीं लग रहा है, कब ये छोड़ने और कब जाए हम देखने नगर को। जो नगर बाहर से इतना सुंदर था, प्रवेश करते ही वो देखें तो अंदर और क्या क्या है, ये जिज्ञासा लक्ष्मण के मन में जाग उठी थी। एक मन नहीं लग रहा था, एक तो ऋषिवर का डर, दूसरा बड़े भ्राता का डर। उनके डर, उनके संकोच के कारण लक्ष्मण कह नहीं पा रहे हैं। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। उनके हृदय में लालच आ गया नगर को देखने का, जनकपुर को देखने का। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न करहि मनि मुस्काई। डर के कारण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, परंतु राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता ही हुलसानी। राम से कुछ छुपा नहीं है, श्री राम से उन्होंने अपने भाई के हृदय की बात को जान लिया है और हृदय में उनके प्रति मतलब स्नेह जाग उठा है और उनको नगर दिखाने का प्रयास करते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। हे नाथ, हे मुनिवर, हे महर्षि, लक्ष्मण ने का मन है कि वो नगर को देखे, परंतु आपके संकोच के कारण वो कुछ कह नहीं रहा है। जो राउर आयस मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। जो आपकी आज्ञा हो हे स्वामी, तो मैं लक्ष्मण को इस नगर को दिखा के तुरंत वापस लौटाऊंगा। सुनी मुनि इस कह वचन सप्रीति, कह न कस न राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। हे राम, मैं जानता हूं कि तुम
लक्ष्मण को नगर दिखाने ले जा रहे हो, या इस नगर के जो लोग हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए अनुरागे हैं, तुम्हारे दर्शनों के की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दर्शन देने जा रहे हो, ये बात मैं जान गया हूँ। लक्ष्मण, और लक्ष्मण को नगर दिखाने की बात जहां तक है, तो क्या मन में सोच रहे हैं, कहते नहीं है विश्वामित्र, वो सोचते हैं कि ये क्या चप्पा चप्पा देखाए हैं इस जनकपुरी का, क्या पहले कभी आए हैं? कभी नहीं आए हैं। जो खुद नहीं देखा वो छोटे भाई को क्या दिखाएगा? मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय की बात। जो लोग तुम्हारे प्रेम की आकांक्षा में प्रभु के दर्शनों के लिए नगर में चारों ओर जुट गए हैं, कि नगर में दो कुंवर आए हैं, दो राजकुमार आए हैं, एक सांवला है, एक गोरा है, मिथिला के नर नारियां, मिथिला की सखी सहेलियां, मिथिला की युवतियां, बूढ़े वृद्ध, मतलब हर वय के लोग, हर उम्र के लोग नगर के किनारों में आके जुटने लगे हैं कि कब श्री राम और लक्ष्मण जी निकलें और उनके हम दर्शन करें। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अपने नवम वक्तव्य में बस यहीं से कथा शुरू करेंगे कि कैसे नगर भ्रमण करके श्री राम और लक्ष्मण लोगों को दर्शन देते हैं। लोग मन में सोचने लगते हैं, प्रभु श्री राम को देख के ही इनसे ही हमारी सीता का ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा था। हमारी ये मनोकामना हे भगवान आप पूर्ण करना। मनी मन मतलब मनौती भी मानने लगते हैं। फुलवारी जाते